ईरान इजराइल सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप ने नया बयान दिया है। सीज फायर का उल्लंघन ना करें, ये कहा है। सीज फायर लागू हो चुका है। दोनों देश शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे। इजराइल और ईरान शांति चाहते हैं और शांति करवाई गई। सीज फायर का ऐलान किया गया। सीज फायर अब लागू हो चला है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि सीज फायर अब लागू हो चला है और इसीलिए दोनों देश जो है वो शांति कायम रखें, किसी भी तरीके से अटैक ना किया जाए। दोनों कंट्रीज जो हैं वो शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे। दोनों कंट्रीज जो हैं वो शांति चाहती थी और इसलिए सीज फायर का ऐलान हुआ है। ईरान इजराइल सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब सीज फायर का उल्लंघन ना करें क्योंकि सीज फायर अब लागू हो चला है और इसलिए किसी भी तरफ से यहाँ पर अटैक जो है वो ना किया जाए। दोनों ही देश ये चाहते थे कि सीज फायर हो। दोनों देश शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे और उसके बाद यहाँ पर सीज फायर जो है वो किया गया है। हालांकि बता दें कि अभी तक अब थोड़ी देर पहले तक ही यहाँ पर लगातार जो हमलों का सिलसिला है वो जारी था और इसी के साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि इस सीज फायर के लिए कहा गया कि सबसे पहले ईरान जो है वो अपने हथियार नीचे डाले, उसके 12 घंटे के बाद इजराइल अपने हथियार नीचे डालेंगे। तो ऐसे में कोई भी यकीन इस वक्त कर नहीं पा रहा था कि क्या वाकई में सीज फायर हो गया है या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपनी बात से पलटते हुए नजर आएंगे। और अगर सीज फायर हो गया है तो इस तरह की कंडीशन क्यों रखी गई है कि सबसे पहले ईरान जो है वो अपने हथियार नीचे डाले, उसके 12 घंटे के बाद इजराइल जो है वो अपने हथियार नीचे डालेंगे। ऐसा क्यों किया गया? ये 12 घंटे का समय इन दोनों के बीच में आखिर क्यों? लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक नया बयान सामने आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों ही देश यहाँ पर शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे। सीज फायर हुआ है, सीज फायर लागू हो चला है और अब ऐसे में सीज फायर का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें। दोनों एक दूसरे पर अब किसी भी तरह का अटैक ना करें। दूसरी तरफ ईरान जो है वो लगातार यही कह रहा है कि हम जो है इसका स्वागत करते हैं और हम सहमत हैं सीज फायर से, लेकिन इजराइल अगर अटैक नहीं करेगा तो फिर ईरान की भी कोई मंशा नहीं है कि जो अटैक किया जाए। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, एक बड़ी खबर सामने आई लगातार, जब कल तस्वीरें ऐसी थी कि बड़ा युद्ध होने वाला है, लेकिन उसी के तुरंत बाद कुछ घंटों के बाद जो है सीज फायर का ऐलान हो गया। सीज फायर लागू हो चला है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा है और कहा है कि अब सीज फायर का उल्लंघन ना किया जाए। दोनों कंट्रीज शांति चाहती थी। बिल्कुल पिंकी, अगर आप देखेंगे तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ईरान ने यूएस अल उडैड एयरबेस को हिट करा कतर में, और ऐसी रिपोर्ट्स थी कि बगदाद में भी, इराक में भी जो है यूएस बेस एयरबेस को हिट करा। पहले तो वो सारी मिसाइल जितनी भी ईरान ने यूएस के बेसिस पे मिडिल ईस्ट में दागी थी वो सारी इंटरसेप्ट हुई। और उसके बाद ट्रंप ने बोला कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इस युद्ध को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत एक वीक अटैक था। इस वजह से अब ट्रंप ने सीज फायर का भी जो है मतलब ऐलान कर दिया है कि सीज फायर हो चुकी है। और लेकिन अभी हमने देखा है कि ईरान कह रहा है कि अभी तक कोई सीज फायर नहीं है। उसने दोबारा अभी इजराइल के सदन बीर शेवा नाम के शहर में अटैक करा है जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई है। तो और कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप का ये भी ट्वीट आया है कि सीज फायर का ऐलान हो चुका है तो उसका उल्लंघन मत कीजिए। और इजराइल को अगले 12 घंटे तक जो है वेपन सरेंडर करने के लिए बोला, ईरान को अभी से बोला है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक तरह से टिल्ट तो है, हमेशा से ही दिखा गया है अमेरिका का इजराइल की तरफ। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ईरान इजराइल कैसे इस सीज फायर डील को पूरा अग्री करते हैं। विंकी। बिल्कुल, इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी सामने